स्टॉप, रुकिए प्लीज़, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके अपॉर्चुनिटी के लिए लेके आई हूँ। आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जहाँ आपका सीटीसी बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। हाय हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं ये बताने चाहती हूँ कि आपका रिज्यूमे क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, एआई यानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है जो कि आपके रिज्यूमे में नहीं है। आपका रिज्यूमे आउटडेटेड है, आपको उसे अपडेटेड करना होगा। ठीक है, ये परेशानी सभी के लिए है, बट आप इस चीज़ से अवेयर नहीं हो, तो मैं यही अवेयरनेस लेके आई हूँ। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा रिज्यूमे होना चाहिए सेलेक्ट। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना होगा। और सभी को ये कहूँगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ। मैं एक रिज्यूमे लेने वाली हूँ जहाँ पे हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि क्या एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे है और हमें हमारा रिज्यूमे क्यों अपडेट करना चाहिए। वीडियो हम शुरू करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं राजेश्री हूं और मैंने एमबीए एचआर किया है और 2 साल से मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूं। मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और इस वजह से मैं आपके लिए ये चीज़ें लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो वर्क किया उसके बारे में बता देती हूँ। सर का रिज्यूमे आया था कि इन्हें जो उसका रिज्यूमे का रिव्यू करना था। मैंने उनके रिज्यूमे का रिव्यू किया और मैंने जाना कि इसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये नहीं होना चाहिए है। डिटेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद इनका जो है मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन का रिज्यूमे है। ठीक है, सर को 16 ईयर प्लस इनका एक्सपीरियंस है। ये एक प्रोफेशनल लेवल है। ठीक है, अगर आपको 16 ईयर हो जाते, 15 प्लस ईयर हो जाता है, आपका ये प्रोफेशनल रिज्यूमे हो जाता है। ठीक है, उन्होंने कोर कॉम्पिटेंस में लिखा है कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके रिज्यूमे की स्ट्रेंथ क्या है, उनका एजुकेशन लिखा है। ओके, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है करंट वर्किंग कहाँ पर है, उनका सीटीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद करंट जॉब प्रोफाइल जो है उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है, और उसकी जगह पे अगर वो कलेक्शन हेड भी लिख देते हैं तो ओके है। ओके, उसके बाद अदर उन्होंने जो चीज़ें बताई है, ठीक है, अदर चीज़ें बताई है वो ठीक है, बट हमें इसे और शॉर्ट करना पड़ेगा। इतना एचआर के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि वो आपका रिज्यूमे देखे। ठीक है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ऑलरेडी आपने स्ट्रेंथ लिखी है तो आपको दोबारा स्ट्रेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसका ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। सेकंड पेज है, सेकंड पेज में इन्होंने दोबारा से रिपीट किया है इनका एकेडमिक। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग अटेंड की है वो लिख सकते हैं, आप आईटी लिख सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड की है तो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें शॉर्ट करना होगा। पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें मैटर करता है लैंग्वेज। ओके, और अभी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें ये सारे काम कर रहे हैं तो इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी पोस्ट पे ही, आपकी जो पोस्ट है वहीं पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, स्किल आती है जो मैच होनी चाहिए, अगर वो मिसिंग है तो रिज्यूमे आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये इनका थर्ड पेज है। थर्ड पेज में बहुत सारा डिटेल दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इसका फोर्थ पेज है। फोर्थ में बहुत सारी डिटेल दी है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद फिफ्थ पेज दिया है, फोर्थ फिफ्थ पेज है। यहाँ तक लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया है तो ओके है, ठीक है, आप वो ऐड कीजिए। आपके सेकंड पेज में वो रहेगा ये सारी चीज़ें, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है। ठीक है, सेकंड पेज में ऐड करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे उन्होंने उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस दिया है और सीटीसी दिया है। सीटीसी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपके रिज्यूमे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एटीएस में नहीं आती है, इतनी सारी चीज़ें। एटीएस सिर्फ आपके कीवर्ड्स देखता है
और स्किल्स दिखता है वो भी आपने हाईलाइट करनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन सर्विस अभी स्टार्ट की है, तो प्लीज़ आपका रिज्यूमे सेंड कीजिए, मैं उसे पूरा रिव्यू करके एडिट करके अच्छे से प्रोफेशनल बना के दूंगी, जिससे कि आपको आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सके, न्यू रिज्यूमे न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप अगर सेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं आपका रिज्यूमे।